आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आज हम दो टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। पार्लियामेंट के पावर और दूसरा पार्लियामेंट के सेशंस। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं पार्लियामेंट के पावर्स। पार्लियामेंट के पावर की बात करें, पार्लियामेंट के 3 पावर्स होते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारे संसद होता है, उसका 3 पावर होता है। एक लेजिस्लेटिव पावर होता है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है और तीसरा जुडिशरी पावर होता है। तो हम अब पढ़ाएंगे आपको लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट के क्या है और जुडिशरी पावर को है क्या है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट को पढ़ाते हैं। पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट के ना लेजिस्लेटिव पावर है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकता है 5 कंडीशंस में। यानी आपने पढ़ा अभी देखा है अभी तक कि स्टेट पार्लियामेंट ना 3 लिस्ट होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट और एक होता है यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है, यूनियन लिस्ट पर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लॉ बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकता है, यानी स्टेट लिस्ट पर। लेकिन पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है। ये पावर से क्या है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है, लेकिन कब? 5 सिचुएशंस में। कब कब देखिए, जब राज्य सभा इसकी आवश्यक प्रस्ताव पारित करे, यानी जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके बोलता है, इस पार्लियामेंट को कहता है कि लॉ बनाने के लिए स्टेट लिस्ट पे तो बना सकता है। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, यानी जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगा हो या नेशनल इमरजेंसी लगा हो, उस दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। उसके बाद तीसरा क्या, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद अनुरोध करे, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे लॉ बनाने के लिए स्टेट लिस्ट पे, तो बना सकता है पार्लियामेंट। चौथा है, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी इंटरनेशनल ट्रीटी हो या सम्मेलन को लेकर अगर कुछ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाना पड़े तो बना सकती है। पाँचवा है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, यानी जब प्रेसिडेंशियल रूल हो, तो उस केस में उस केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पर। यानी हमने समझ गया स्टेट लिस्ट पर 5 कंडीशन में लॉ बना सकता है। उसके बाद हम बतलाते हैं लेजिस्लेटिव पावर हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट का हम आप एग्जीक्यूटिव पावर बतलाएंगे। पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि पार्लियामेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकता है। कैसे गिरा सकता है? मतलब शायद से पार्लियामेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, बोलते सरकार गिर गया, उसका सरकार गिर जाएगा, उसी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा अगर पार्लियामेंट में 5 कंडीशन में, जब अगर पार्लियामेंट में मोशन ऑफ नो थैंक्स पास नहीं होता है। तो अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है ना पास नहीं होता है, मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं होता है तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट गिर जाएगा। दूसरा, बाय रिजेक्टिंग मनी बिल, अगर पार्लियामेंट में मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। ये हो गया। और तीसरा है, अगर बाय पासिंग सेंसस मोशन और एजेंट मोशन, अगर पार्लियामेंट में सेंसस मोशन और एजेंट मोशन पास हो जाएगा फिर भी सरकार गिर जाएगी। तो चौथा है, बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो वो सरकार गिर जाएगी। पाँचवा है, बाय पासिंग कट मोशन, यानी पाँचवा अगर पार्लियामेंट में कट मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। हमने कहा कि इन 5 सिचुएशन में सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि 5 सिचुएशन जब भी क्रिएट होगा, इसका मतलब सरकार मेजोरिटी में नहीं है, सिंपल मेजोरिटी सरकार के पास नहीं है। सिंपल मेजोरिटी सरकार के पास नहीं है तो सरकार के पास राइट नहीं है कि उस सरकार में रहे किसी भी को। हमने लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, यही हिंदी में वहाँ पर जो हम बदला है वो हिंदी में है। आप जुडिशियरी पावर से हम आपको बतलाएंगे पार्लियामेंट के जुडिशियरी पावर क्या है। पार्लियामेंट के जुडिशियरी पावर 2 जुडिशियरी पावर है, 2 जुडिशियरी पावर पार्लियामेंट के 2 जुडिशियरी पावर है। एक है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को हटा सकता है अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो। दूसरा, इट कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, दूसरा इसका जुडिशरी पावर है कि पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकता है। तो हमने देखा कि
पावर से देख लिया, पार्लियामेंट के 3 पावर हो गए, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर। लेजिस्लेटिव पावर कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है अंडर 5 सिचुएशन में, 5 कंडीशन में। कौन कौन से 5 कंडीशन हैं? जब राज्यसभा रिक्वेस्ट करे एक, दूसरा जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तो तीसरा जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर, जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे तो। चौथा हो गया जब इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर साइन करने के दौरान उनको ज़रूरत पड़े तो स्टेट इंटरनेशनल ट्रीटी के समय में बना सकते हो। पाँचवा है जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो उसके सिस्टम में बना सकता है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर हमने बतलाया, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि पार्लियामेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकता है। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा सकता है। कैसे गिरा सकता है? अगर पार्लियामेंट में नो मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है, मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता, नोट पास नहीं पास होता है तो सरकार गिर जाएगी। अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है फिर तो सरकार गिर जाएगी। अगर सेंसस मोशन और एजेंट मोशन पास हो जाता है तभी तो सरकार गिर जाएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। अगर कोर्ट मोशन पास हो जाता है तब क्योंकि इस 5 में से जब भी कोई भी चीज़ कंडीशन आता है इसका मतलब सरकार मेजोरिटी में नहीं है, सिंपल मेजोरिटी में नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। अब हम आपको बतलाया कि जुडिशरी पावर, हमने बतलाया पार्लियामेंट के 2 गो जुडिशरी पावर है। जुडिशरी पावर ए और बी। ए कहता है जुडिशरी पावर कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। दूसरा कहता है पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस। तो हमने देखा कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ द पार्लियामेंट हमने अभी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।